What is up you lovely people। मैं हूं आपका अपना प्रथमेश और स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है द लिफ्टिंग इंजीनियर। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कोविड के ऊपर। और आपको रॉ आइडिया ना दे करके बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं इस वीडियो में अपने चाचा को इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपसे, जो कि ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। सो आप तक जो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो सही सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। अब आप अपना काम करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको अपने चाचा से। और कुछ सवाल हैं कोविड से रिलेटेड, जो एक कॉमन मिथ्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है कोविड केस में, हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर करें इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि नॉर्मल क्वेरी होते हैं किसी भी कोविड पेशेंट से, जो आमतौर पे जिनकी वजह से मिसकंसेप्शन होता है, वो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं और मैंने दिए हुए हैं अपने चाचा को। सो यहाँ पे मैं अभी कैमरा सेट करके रूम से बाहर जाऊँगा और वो आपके वो जो क्वेरीज हैं उनको वो आंसर करेंगे सो दैट हम कोई प्रोटोकॉल भी ब्रेक ना करें एंड प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें ये वीडियो बनाते वक्त भी। और मैं चाहूँगा आप लोग भी ऐसे ही सारे प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करें सो दैट हम इस चेन को ब्रेक कर सकें, जो कि कोविड बहुत पेस पे फैल रहा है। सो अभी मैं कैमरा सेट करता हूँ और मेरे चाचा आएंगे कैमरा स्क्रीन पे एंड वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके जो क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट से कवर करेंगे। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह है। जैसा कि प्रथमेश ने आपसे अभी बताया, कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो अभी दूसरे रूम में है, तो मैं अपना मास्क हटा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मास्क हटा रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूँ। राइट। ये वीडियो बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि इंडिया में जो डेथ हो रही है, इंडिया में लोग जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ चीज़ें हैं जो हम लैक कर रहे हैं कोविड को समझने में। मैं ये सारी चीज़ें शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस स्थिति से मैं गुजर चुका हूँ और चूंकि स्वास्थ्य विभाग से मेरा नाता है, बाय प्रोफेशन मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैंने अपनी सेवाएं इससे पहले सरकारी संस्थान को भी दे रखी हैं और अभी मैं प्राइवेट संस्थान को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हेल्थ मेरा एक पार्ट है, तो मैंने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, जाना है और आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ और पूरी कोशिश है कि ये आपके काम आएगी और दूसरों के भी। तो दोस्तों, प्रथमेश ने सारी चीज़ों को मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करा है, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने अनुभव के आधार पे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इन्होंने हमें शेयर करा है। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द कोविड केसेस एंड आइसोलेशन पीरियड। तो कोविड केसेस को आइडेंटिफाई करना, जहां तक मैं समझता हूं, बहुत ही आसान है। आसान का मतलब है कि कोविड के कई ढेर सारे सिम्टम सबको पता है। फीवर आना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, इसके अलावा जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो इमीडिएट शायद नहीं दिखते हैं। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव रह चुका हूं और मैंने भी वो 17 दिन एज अ क्वारंटीन पीरियड निकाले हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडेंस में। तो कोविड एक्चुअल में ये बोलूं कि सारे सिम्टम एक साथ आपको दिखाएगा और आप कागज पे टिक करेंगे, हाँ मुझे बुखार आ गया, मुझे खांसी भी हो रही है, मेरा स्मेल भी गया, मुझे ये भी गया, अब ये कोविड है। तो ऐसा आपको रेयर ही देखने को मिलेगा। आपको ये जब तक देखने को मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
आपको याद होगा इससे पहले जो कोविड का फेज आया था, जिसको आपने वेव 1 का नाम दिया है, इवन हर जगह वेव 1 की बात हुई, अभी वेव 2 चल रही है। वेव 1 में क्या हुआ था? वेव 1 में आपने देखा था कि केसेस आए, केसेस में लोगों को बुखार हुआ, स्मेल गई, ये सिम्टम हुआ, वो सिम्टम हुआ और लोग ठीक हुए। मृत्यु दर उस समय अभी से कम थी। अभी जो कोविड आया है, ये कोविड एक तरीके का बहरूपिया है। इसने अपना फेस चेंज कर दिया और अब ये लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा। और जब पकड़ में आ रहा है तब तक वो ऐसी स्टेज हो जा रही है कि न दवा काम आ रही है, न दुआ काम आ रही है। इस स्टेज से बचने के लिए अगर हम और आप इनके किसी भी एक लक्षण को आइडेंटिफाई कर लें और सारा ट्रीटमेंट कोविड गाइडलाइन के हिसाब से करें, तो मुझे नहीं लगता किसी को किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, या कोई बहुत पैनिक होने वाला है। कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, मैं मना नहीं करता, उस हेल्थ कंडीशन में सिचुएशन हो सकती है, बट ज्यादातर केसेस बिना पैनिक क्रिएट किए ठीक हो सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे सिम्टम एक साथ आए। तो ये सिम्टम बुखार भी हो सकता है, ये सिम्टम सर में दर्द के साथ बुखार हो सकता है, शरीर में साथ बहुत दर्द होगा और आपको फीवर लगेगा, ये हो सकता है। खांसी ज्यादातर लोगों में पहले दिन देखी गई। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे जब हुआ था तो मुझे पहले दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द था और मेरे पैर को छूने में टेम्परेचर फील हो रहा था कि हाँ इसमें टेम्परेचर है, लेकिन मुझे ऊपर के हिस्से में कहीं भी टेम्परेचर फील नहीं हुआ। फिर मुझे उसके ठीक अगले दिन गले में खराश, जैसे खिचखिच होता है ना, बात करते करते हम ऐसे करते, ऐसी खिचखिच की प्रॉब्लम आई और मुझे खांसी थोड़ी थोड़ी देर में आई। वो सिर्फ एक दिन। अगले दिन ये सिम्टम सबसाइड कर गया। तो पहले दिन जो सिम्टम आया वो सिम्टम क्या था? मेरे पैरों में दर्द हुआ, मेरे घुटनों में दर्द हुआ, मेरे पैर में ऐसे छू के लग रहा था कि ये कुछ टेम्परेचर सा है, और कुछ भी दूसरा सिम्टम नहीं आया। अगले दिन मुझे गले में खिचखिच हुई, मुझे कफिंग जैसा फील हुआ और वो दिन मुझे लगा कि आज मेरा गला खराब है। उस दिन भी वो सिम्टम सिर्फ एक दिन के लिए था। मैंने प्रिकॉशनली जितनी मेरी जानकारी थी, मैंने पैरासीटामोल ली और पैरासीटामोल लेते ही वो एक दिन का फीवर भी सबसाइड कर गया और ये जो गले की खिचखिच थी, भाप और काढ़ा, इन चीज़ों को लेने के बाद से ये भी सबसाइड कर गया। मैं बहुत कूल हो गया कि मुझे कोविड नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें गायब हो गई। उसके ठीक 4 दिन बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, मैंने परफ्यूम स्प्रे करा और मुझे महक नहीं आई। देन आई रियलाइज ये क्या हो रहा है। फिर मैंने वो ढेर सारी चीजों को जाके स्मेल लेने की कोशिश की, जैसे कपूर, डेटॉल की सीसी थी मेरे घर में। डेटॉल की एक बहुत अलग सी स्मेल होती है, वो हम और आप अगर लेंगे तो पता लग जाता है ये डेटॉल है। वो डेटॉल की महक तक नहीं आई मुझे। सैनिटाइजर को हाथ में लगाने के बाद महकने की कोशिश की, नहीं आई। मैं बहुत पैनिक हो गया, ये क्या हुआ। मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट करा, जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करा, तो उन्होंने बोला नथिंग टू वरी, कॉमन कोल्ड का सिम्टम है और आप कॉमन कोल्ड की दवा लो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक नोज ब्लॉक था उस समय, एक नोज बंद था, ये नोज ब्लॉक था और ये नोज कंटिन्यू ब्लॉक रहा।
डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, आपको कॉमन कोल्ड जैसा ही लग रहा है, आपकी आवाज बता रही है कॉमन कोल्ड है, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, आपको कफिंग नहीं हो रहा है, आपको और कोई सिम्टम नहीं है, महक तो नॉर्मल फ्लू में भी चला जाता है, नथिंग टू वरी। ऐसा करके मैंने एक दिन और निकाल दिया। लेकिन मैं थैंक्स बोलूंगा, कुछ मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं जो बाय प्रोफेशन एमडी फिजिशियन या कोविड सेल में ही वो अच्छी रैंक पे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। मैंने उनमें से एक मेरे ब्रदर हैं, उनको मैंने अप्रोच करा, डॉक्टर अविनाश सिंह। उन्होंने मुझे फ़ोन पे गाइड करा कि नहीं, ये सिम्टम कोविड का है और आपको अभी इमीडिएट सारी मेडिकेशन कोविड की चालू करनी होगी। मैंने बिना देर किए उनसे सारे प्रिस्क्रिप्शन लिए, फ़ोन करके दवाई अपने घर तक मंगवाई और जो भी जैसा लिखा था मैंने वो सारे प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करे। मुझे वो 17 दिन कोई भी तकलीफ नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक था, कोई भी सिचुएशन पैनिक नहीं रही और मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करा उन 17 दिनों में। न तो मुझे वीकनेस की प्रॉब्लम आई, न ही मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई, न ही मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे गया, बट समय रहते मैंने वो सारे ट्रीटमेंट चालू कर दिए। तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर अविनाश सिंह को, जिन्होंने मुझे फ़ोन पे गाइड करा और फ़ोन पे ट्रीटमेंट दिया और वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सटीक था और नई गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने 17 दिन आइसोलेशन में रहने का सजेशन दिया। उस दौरान उन्होंने मेरा कोविड चेकअप भी कराया, उन्होंने कोविड जो भी आरटीपीसीआर और आपका एंटीजन, ये दोनों चेकअप कराए। अगर आप बोलेंगे तो मेरा एंटीजन निगेटिव आया था बट आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया था। कंफ्यूजन यहां भी है, ज्यादातर लोग क्या है, एंटीजन निगेटिव है वो फ्रीली घर जाके बैठ जाते हैं, अरे कुछ भी नहीं है, बट मेरा आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया। बट उससे पहले मेरा ट्रीटमेंट चालू हो चुका था क्योंकि डॉक्टर अविनाश सिंह ने मुझे सजेस्ट करा था कि आप ट्रीटमेंट चालू कर दो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वायरल भी है तो भी ठीक हो जाओगे और अगर कोविड है तो आपको और अच्छा है कि आपने दवा समय रहते चालू कर दी। और बहुत कॉमन सी दवा थी उसमें, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, विटामिन जिंक, विटामिन डी और बुखार की दवा, जब बुखार के हिसाब से, और वो आइवरमेक्टिन उन्होंने सजेस्ट करी थी। ये दवाइयाँ मतलब मैंने बिल्कुल उनके कहे के हिसाब से ली। उन्होंने जितनी बार भाप लेने को बोला मैंने भाप लिया, जो जो चीज़ें मना करी ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं छुई मैंने, और 17 दिन का आइसोलेशन पीरियड मैंने रखा और मैं बिल्कुल ठीक होके बाहर निकल आया, मुझे पता भी नहीं लगा। और नहीं तो मैं घर में बोर हो रहा था यार, मुझे अब तो कुछ भी नहीं है, और नहीं तो मुझे लोग फोन करके डराते थे, अरे अभी कौन सा दिन हुआ, अब तुमको सिर्फ प्रॉब्लम आएगी, अरे तुम्हें कौन सा दिन हुआ, नहीं अभी तो और प्रॉब्लम आने वाली है। अरे यार मैं रोज सुबह उठता हूं और मुझे जब कोई फोन करता है ये बोलता है प्रॉब्लम आने वाली है, तो ऐसे मैसेजेस मुझे क्या करते, परेशान करते थे। मैंने उन लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए क्योंकि मुझे पॉजिटिव मैसेज चाहिए थे जो मुझे ये कहे कि नाउ यू आर रिकवर्ड, अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन से हूं मैं, लेकिन जब खुद पे आती है ना तो पता चलता है कि नहीं, यहां पे कोई जब तीसरा बताता है तो ज्यादा समझ में आता है। फिलहाल मैं रिकवर कर गया और इस दौरान मैंने जो चीजें सीखी, उस दौरान मैंने ऐसे कई लोग जिनको मैं जानता था, उन्होंने फोन पे बात हुई और उन्होंने जब ऐसी प्रॉब्लम बताई, मैंने पहले सजेस्ट करा प्लीज आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना कोविड ट्रीटमेंट चालू कराओ अगर आपका सिम्टम कुछ ऐसा है, क्योंकि सारे सिम्टम एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर आप कागज में लिख रहे हो कि ये सब सिम्टम एक साथ आएंगे तब मैं कोविड मानूंगा, तो सर आप देरी कर रहे हो, आप उस कतार में जाके खड़े होगे जहां पे आप ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप उस सरकार को गाली दोगे जो बोलेगे कि बेड नहीं मिल रहा है, आप उस स्टेट गवर्नमेंट को गाली दोगे, उस हेल्थ सिस्टम को गाली दोगे जहां आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
वो स्टेज आने ही क्यों दें, मैं ये कहता हूं। एनीवे, वो पार्ट मेरा खत्म हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूं, और इसी वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 17 दिन का क्वारंटीन पीरियड मैंने पूरा किया, जो कि गाइडलाइन के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, और मैंने RT-PCR रिपीट करा था, मेरा निगेटिव आया। उसके बाद से फिर मैं अपने वापस बैक टू वर्क मैंने स्टार्ट करा। तब तक मैं वर्क फ्रॉम होम मैं कर रहा था। खैर, ये मेरा एक अनुभव है। तो जैसा प्रथमेश का क्वेश्चन था कि आइसोलेशन, तो आइसोलेशन पीरियड 17 डेज जो कि करंट गाइडलाइन के हिसाब से है, वो हम सबको फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो प्रथमेश ने अगला सवाल पूछा था। तो अगला सवाल प्रथमेश का है टाइप ऑफ कोविड केसेस, मतलब कितने टाइप के हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कोई कोविड एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपको एकदम से ऐसा बोलूं कि इतने टाइप के कोविड होते हैं, ये टाइप के होते हैं। बट एज ए लेमैन, क्योंकि मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एज ए लेमैन एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो इंडिया में हमें पता है, टाइप ऑफ केसेस सिर्फ 2, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मतलब जिसमें कोई लक्षण नहीं है बट फिर भी वो कोविड पॉजिटिव है, और सिम्टोमेटिक मतलब कोई तो लक्षण है उसके अंदर। हम जितनी बातें कर रहे हैं, बुखार, सर में दर्द, बदन में दर्द, स्मेल जाना, एटसेट्रा, जितने भी सिम्टम, अगर उनमें से कोई भी सिम्टम है तो उसको हम सिम्टोमेटिक मानते हैं। ज्यादातर लोग फीवर को ही सिम्टोमेटिक मानते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि फीवर एक दिन में आके चला जाता है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है, बट वो अपने आप को कोविड नहीं मानते। सेकेंड वेव जो अभी चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं, जो सेकेंड वेव चल रही है, फर्स्ट वेव में आपने देखा था कि आपको सिम्टोमेटिक केस ज्यादा मिले थे, एसिम्टोमेटिक केसेस कम दिखे थे। सेकेंड वेव में सिम्टोमेटिक केसेस आपको कम दिख रहे हैं, एसिम्टोमेटिक ज्यादा दिख रहे हैं। एसिम्टोमेटिक का मतलब है बुखार आया चला गया, हमने उसको एसिम्टोमेटिक समझ लिया। मेरा यह कहना है, एक दिन बुखार आया, एक दिन खांसी आई, हमने एक बुखार की गोली खाई, चला गया, अब मैं फिट हूं। अब थोड़ी बहुत वीकनेस है, अरे यार वो वायरल था इसलिए वीकनेस है, चलो हमने क्या करा, हमने परेशानी बढ़ी तो हम चले गए डॉक्टर के पास। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात अब मैं समझाता हूं आपको। जब परेशानी बढ़ रही है तब हम जाते कहां हैं? पहले अपने फिजिशियन डॉक्टर के पास, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है। ऑब्वियस सी बात है, आप कहां जाओगे? जो आपका फिजिशियन है, जो आपके घर के बगल में है, या जो आपका जानने वाला डॉक्टर है, आप सबसे पहले उसको अप्रोच करोगे। और जब आप उसको बोलेगे, अरे डॉक्टर साहब एक दिन बुखार आया चला गया, और ये है थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, अब वो डॉक्टर भी आप, लेकिन डॉक्टर साहब और कोई लक्षण उक्षण नहीं है, हमें कोविड ओविड नहीं है, हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं डॉक्टर साहब और कोई कोविड ओविड नहीं है हमें, बट ऐसा ही है कोई, आप बताइए क्या करें, आपके क्लिनिक पे आ जाएं या आप ऑनलाइन प्रिस्क्राइब मेडिसिन करके दे देंगे, हम उनकी बात मान जाते हैं। तो वो डॉक्टर भी आपकी बातों को उतना सीरियस नहीं लेते, उनको भी लगता है आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि आपने कोई सिम्टम दिखाया ही नहीं, आपने अपना पेन दिखाया ही नहीं डॉक्टर को कि मुझे ये परेशानी है। तो डॉक्टर ने भी बहुत लाइटली लिया और आपको वो सारे वायरल के ड्रग लिखे जो वो नॉन कोविड में यूज करते हैं। तो एसिम्टोमेटिक केसेस अभी ज्यादा हैं, जहां पे आपको ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मुझे कोविड है, या ऐसे आप कह लो कि अब तो RT-PCR की रिपोर्ट भी निगेटिव आ रही है। अब अगर आप चेक कराते हो RT-PCR, ज्यादातर केसेस में निगेटिव आ रहा है, एंटीजन निगेटिव आ रहा है। अब आप अपने आप को क्या मानोगे? आप कोविड पॉजिटिव हो या कोविड निगेटिव हो? जब एक कागज का रिपोर्ट ये लिख के दे दिया RT-PCR निगेटिव, इसका मतलब मैं निगेटिव हूं, अब मैं फ्रीली घूमूंगा, अब मैं मार्केट जाऊंगा, दूध का पैकेट लाऊंगा, राशन लेके आऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, क्योंकि मैं निगेटिव हूं, मुझे तो वायरल फीवर हुआ था, मुझे वायरल था। और हम कर क्या रहे हैं उसके बाद? स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कोविड
जो नए रूप में है, मैंने पहले भी बोला कोविड बहरूपिया है, तो कोविड नए रूप में है। ये अपने सिम्टम्स को बदल बदल के दिखा रहा है, और ये सिम्टम अगर हम नहीं समझेंगे तो हम डॉक्टर को समझा भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर को आप जितनी बातें बोलोगे ना, उतनी बातों की दवा लिखेगा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपको दवा आपके हिसाब की नहीं आने वाली। तो जैसा कि प्रथमेश का ये दूसरा क्वेश्चन था, मैंने दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करी, जो मेरे हिसाब से है टाइप ऑफ कोविड केसेस सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक है। अब एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक केसेस को आइडेंटिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। हम आइडेंटिफाई करेंगे और हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करके सही डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये प्रथमेश के दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैंने देने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको हमारा ये दूसरा क्वेश्चन का जवाब पसंद आया होगा। तीसरा क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कोविड एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेजेस। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए ज्यादा अच्छा दूंगा क्योंकि ऐसा मैंने कुछ केस ऐसे भी देखा है जो मेरे घर के नहीं थे, घर के बाहर थे, और मेरे कुछ केसेस वो जो बाहर के थे उनसे बहुत लर्न करा, समझा, और अचानक से अभी कुछ दिनों पहले मेरे ही कजिन फैमिली मेंबर में मेरे भाई हैं, उनको कोविड पॉजिटिव नहीं आया, बट उनके सिम्टम सारे कोविड वाले थे। एंटीजन निगेटिव, आरटीपीसीआर निगेटिव, बुखार है, थोड़ी गले में कफिंग है, शरीर में दर्द है, इतना लक्षण पर्याप्त है कि आपको कोविड है। लेकिन आरटीपीसीआर निगेटिव हो चुका है, एंटीजन निगेटिव हो चुका है। तो ये दो कागज के जो टुकड़े हैं ये इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि मुझे कोविड नहीं है। अब वो भाई मेरे घर के खुद भाई हैं, वो जो मेरे कजिन हैं, उनको ये काउंसिल करना कि आप कोविड पेशेंट हो, ये मेरे लिए बहुत टफ जॉब थी। अब ये अपना सिम्टम लेके, इनकी मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूं, ये सिम्टम लेके पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे शरीर में दर्द है, बुखार है, थकावट लग रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये मैंने टेस्ट कराया निगेटिव है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब ने दवाई वायरल वाली पूरी लिखी, ये घर आ गए, हमने पूछा क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी, हमने दवा देखी, मुझे उस मेडिसिन में सिर्फ एक दवाई छोड़ के बाकी कोई दवा कोविड वाली दिखी नहीं। फिर भी मैंने उनको बोला कि ज्यादा अच्छा है कि आप कोविड की दवा लो। मैं अपने घर की बात कर रहा हूं मैं, और मैं उस दिन से मेरे दिमाग में ये अलार्म बजना शुरू हो गया कि मुझे इनको बिगड़ने नहीं देना है। हर सुबह हर शाम मैं उनको फोन करके पूछता था, क्योंकि वो थोड़ी दूरी पे रहते हैं, मेरे पास में नहीं है। मैंने रोज फॉलोअप लेके सिर्फ ये जानने की कोशिश करी कि इंप्रूवमेंट है या नहीं है, बट उनकी सिचुएशन वैसी ही बनी रही। 4 दिन बाद भी जब उनको बहुत आराम नहीं हुआ तो वो डॉक्टर के पास दोबारा गए, तो डॉक्टर ने थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन में चेंज करा, बट स्टिल फिर भी उन्होंने कोविड की दवा नहीं चालू करी, और कोई एडिशनल टेस्ट भी नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने ब्लड टेस्ट पहली बार लिखा था। ब्लड टेस्ट में एक आपका सीआरपी टेस्ट होता है जो बढ़ के आया था, और मैंने जब किसी डॉक्टर को कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला कि सीआरपी टेस्ट का बड़ा होना कहीं ना कहीं एक संकेत है कि आपके बॉडी में शायद कोविड का इन्फेक्शन हो। तो वो एक आइडेंटिफाई है कि आप और भी टेस्ट करा के कंफर्म करिए कि आपको कोविड है या नहीं है, और नहीं भी है कोविड तो आप ट्रीटमेंट पूरा कोविड का ले लीजिए, क्योंकि वो छुपा हुआ है। आजकल का कोविड दिख नहीं रहा है तो आप कब किस चपेटे में आ जाएंगे। आइडियली है कि आप वो ट्रीटमेंट लेके और खत्म कर लो, बट चूंकि वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने ये सारी बातें घर में शेयर करी क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरा हूं, मैंने चीजों को समझा है। मैंने ये बात उनके घर में रखी, और बिना छूटते ही मैंने उनको ऑक्सीजन मॉनिटर के लिए बोला।
डॉक्टर के यहाँ उन्होंने जब O2 लेवल चेक कराया तो 94 था। उस पर भी डॉक्टर ने कोई एडमिशन की बात नहीं करी, डॉक्टर ने कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, उनको सब कुछ ठीक लगा। मैंने सेम डे उनका O2 मॉनिटरिंग करा। O2 मॉनिटरिंग के बाद उसी दिन उनका ऑक्सीजन लेवल 86 तक आ गया। तो मेरे दिमाग में ये खलबली मच गई कि ये तो कुछ गलत हो रहा है, या तो डॉक्टर सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, क्या कुछ और प्रॉब्लम है। फिर मैं उनको डॉक्टर के पास दोबारा दिखाने के लिए बोला, और मैंने भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए डॉक्टर के पास खुद भी गया। मैं सारे प्रिकॉशन मेजर फॉलो करे मैंने, और डॉक्टर के पास जाने के बाद मैंने डॉक्टर को खुद भी बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा है, इनका ऑक्सीजन लेवल कम है और मेरे हिसाब से आपको एक बार दोबारा इनकी मेडिसिन को देखना चाहिए। तो डॉक्टर ने उस टाइम कुछ दवाएं और बढ़ाई जो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से थी, बट वो दिन 8वां दिन पहुंच चुका था। 8वें दिन तक बुखार रहना ये बहुत ही खतरनाक बात है। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर, क्योंकि मैं उनको ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब ये टेस्ट लिखो, डॉक्टर साहब वो टेस्ट लिखो, बट इनडायरेक्टली मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब शायद मैंने सुना है HRCT भी कोई टेस्ट होता है जिसकी वजह से, जिसमें कुछ चीजें और आइडेंटिफाई होके आती हैं। तो डॉक्टर ने फिर प्रिस्क्रिप्शन पे बोला ओके आप HRCT और RT-PCR रिपीट करा लो, जो कि MD फिजिशियन है वो, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई ऐसे वैसे डॉक्टर, मैं MD फिजिशियंस की बात कर रहा हूं। उन्होंने तब जाके पर्चे के ऊपर HRCT और RT-PCR फिर से लिखा, जिसको मैंने फिर दोबारा RT-PCR के लिए मैंने ट्राई करा, तो वो रिपोर्ट 3 दिन बाद आने वाली थी। मैंने कहा जो इमीडिएट रिपोर्ट है पहले वो करा लो। HRCT कराया, और HRCT करा के उसी डॉक्टर को फिर रिपोर्ट लेके जब गया, अब वो डॉक्टर उसी पर्चे पे जहां पे उन्होंने HRCT लिखा था, अपने हाथ से लिखा पुअर प्रोग्नोसिस, और हमको बोला कि अब आप मरीज को लेके जाओ और कहीं एडमिट कराओ। ये कौन सी बात हुई डॉक्टर साहब? अभी तक मरीज को आप ट्रीट कर रहे थे, अभी तक मरीज का आप बिल बना रहे थे, जब, और अब मरीज का CT स्कैन में पॉजिटिव आ गया, अब आप उस मरीज को तुरंत हटा रहे हो। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये आपने इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करा है, कम से कम ये पूरी डोज तो लगवाइए अपने यहां। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे यहां नहीं लगेगा, आपको लगवाना है तो 1 डोज लगवाइए, बाकी डोज हम यहां नहीं लगा सकते, आप लेके जाइए मरीज को। सिचुएशन बहुत ही पैनिक थी, बहुत ही पैनिक थी। बट मैं फिर थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर अविनाश सिंह को, मैं थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जो BRD मेडिकल कॉलेज में है, और साथ ही मैं थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर रंजन जो भी गवर्नमेंट के कोविड लाइन में है। और मैं स्पेशली थैंक्स एक बोलना चाहूंगा, कोविड गाइडलाइन से मुझे एक नंबर मिला था, जिन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर अर्चना। मैंने लाइफ में पहली बार सरकारी कर्मचारी को इतने अच्छे तरीके से काउंसिल और ट्रीटमेंट करते हुए देखा था। मैं बहुत खुश हुआ डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर अर्चना से, जो कोविड हेल्पलाइन पे हैं, और उन्होंने हमारे केस को ऐसे लिया और इतना प्रॉम्प्ट रिप्लाई करा, डिसेंट तरीके से। मुझे वो प्रोफेशनलिज्म आज भी नहीं भूलता। डॉक्टर अविनाश सिंह ने मुझे हर जगह मदद करी, और डॉक्टर संतोष सिंह को भी थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने कई बार फॉलोअप के लिए मैंने कॉल करा और उन्होंने मुझे बराबर टाइम दिया। डॉक्टर रंजन को मैंने रात को फोन करा 11 बजे, उन्होंने एक बार में मेरा कॉल पिक करा और मुझे सजेस्ट करा। इतनी डॉक्टर की जरूरत मुझे सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि मैं कभी, अब एक केसेस के लिए आप डॉक्टर को कितनी बार फोन करोगे, मुझे लगा कहीं ये नाराज ना हो जाए। लेकिन तीनों लोगों के, इन तीनों नहीं, मैं तो
इन पांचों लोगों का जो ट्रीटमेंट लाइन था वो सेम था, लेकिन जो एमडी फिजिशियन को मैंने दिखाया था उनका ट्रीटमेंट लाइन अलग था। अब मैं किसको सही मानूं? अगर मैं इन पांच की बात नहीं मानता तो आज जो मेरा केस है वो हाथ से निकल चुका होता। बट थैंक गॉड, जो मेरा केस है उनका सीटी स्कोर फिलहाल 7 है आउट ऑफ 25 और हॉस्पिटलाइजेशन से अभी हम दूर हैं। घर पे उनका O2 लेवल 95 तक पहुंच गया है। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वो अलार्म मैंने नहीं पकड़ा होता, वो 8वें दिन का बुखार मैंने नहीं पकड़ा होता, मैंने उनके घर में शोर नहीं मचाया होता कि आपका ये मरीज बीमार है, तो आज वो मरीज किसी सीरियस स्टेज में होता और हम रेमडेसिविर के लिए लाइन में लगे होते और कोई खेत बेचता, कोई घर बेचता और आज हम बचा नहीं पाते। तो सही ट्रीटमेंट, सही समय, ये डिसीजन आपका होगा। अगर बुखार है तो कोविड समझिए, क्योंकि कोविड की दवा वायरल बुखार को भी ठीक कर देगी, ध्यान रखिएगा। और कोविड की दवाई महंगी नहीं है, बट वायरल दवा, जो वायरल बुखार की दवा आप डॉक्टर के पास जाओगे वो पर्चे पे 1000 रुपए का बन जाएगा। बट कोविड की दवा का ट्रीटमेंट अगर आप कराने जाओगे तो शायद 300 रुपए भी ना बने। सस्ती है दवाई और उससे वायरल बुखार भी उतरता है। अगर किसी को यह कंफ्यूजन है कि कोविड एक अलग दवा है, जैसे टीबी बीमारी है वैसे कोविड बीमारी है और उसका एक अलग दवा है, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड की दवा से वायरल फीवर भी ठीक होता है, क्योंकि उसके अंदर भी बुखार की दवा है, उसके अंदर भी एंटीबायोटिक है, उसके अंदर भी आप एंटी एलर्जिक दे रहे हो, उसके अंदर भी आप मल्टीविटामिन दे रहे हो, तो ठीक क्यों नहीं होगा भाई? तो स्टेज पैनिक मत होने दीजिए। और पैनिक हम और आप करते हैं क्योंकि हम सही समय पे अलार्म नहीं बजाते। सही समय पे अलार्म बजाओ। किसी को कोई हॉस्पिटल नहीं चाहिए, किसी को कोई बेड नहीं चाहिए, किसी को कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन अलार्म सही समय पे बजाइए। वो 8वें दिन का इंतजार मत करिए। आप अपने डॉक्टर को फॉलोअप में बोलिए, डॉक्टर साहब आपने कोविड का और कौन सा टेस्ट लिखा है, मेरे को आप पहले कंफर्म करो कि कोविड है कि नहीं है। आप अपने पर्चे पे लिखो कि ये कोविड का पेशेंट नहीं है, आप मेरे को कंफर्म करो, रिटर्न में दो। आप अपने एमडी फिजिशियन को बोलिए। मैं श्योर कहता हूं कि वो सारे चेकअप करा के ये कंफर्म करेगा कि आपका पेशेंट कोविड का है या नहीं है, और नहीं चेकअप कराएगा तो कम से कम कोविड की सारी दवाइयां चलाएगा और आप कम पैसे खर्च करके अपने ही घर में ठीक हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था प्रथमेश का, मैंने इसको आंसर करने की कोशिश करी। तो जो भी रिलेटेड ब्लड टेस्ट है, जो भी रिलेटेड कोविड टेस्ट है, जो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे एमडी फिजिशियंस को वो पर्चे पे अगर सही समय पे लिख के करा लें तो कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। बस एक पर्चे पे आपकी थोड़ी दवाई की आमदनी कम हो जाएगी, ये मैं मानता हूं, क्योंकि कोविड की दवा सस्ती है, बाकी वायरल की दवाइयां महंगी है। क्योंकि आप ज्यादातर जब डॉक्टर के पास जाओगे ना तो बुखार के साथ दर्द की दवा मिक्स करके देते हैं, जिसका प्राइस महंगा है। बट अगर आप पैरासीटामोल प्लेन लेने जाओ उसका प्राइस सस्ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में यही होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर से और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम भारतवासी से कि हमें यह ध्यान देना है और अपने मरीज को समय रहते ठीक करके अपने घर में खुशी का माहौल देना है, गम का माहौल नहीं बनाना है। और ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप भी ये बात 4 लोगों में बोलें, क्योंकि ये मैं खुद अनुभव कर चुका हूं। अगर मैंने अनुभव नहीं किया होता मैं आपके सामने इतनी बात नहीं रख पाता। चलिए, अब अगला सवाल प्रथमेश ने लिखा हुआ है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो इन्होंने लिखा, हाउ नॉट टू बी फूल्ड विथ कोविड। तो ये आंसर मैं पहले ही कर चुका हूं कि हमें मूर्ख नहीं बन रहा है। पहले दिन अगर बुखार भी आ गया तो मानो कोविड है, शरीर में दर्द हो रहा है तो भी मानो कोविड है, हमें आइसोलेट हो जाना है। हमें दवाइयां अगर खानी है तो कोविड के हिसाब से खा लेनी है, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आप
फिजिशियन मत बनो, आप सर्जन मत बनो, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लो और आप ठीक हो जाओगे। इवन अब तो ये दवाइयां मुझे लग रहा है घर घर लोगों को पता है। अब तो एक क्रोसिन की गोली, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, आइबरमेक्टिन, मतलब ये दवाइयां तो मुझे लग रहा है घर घर सबको याद हो गई हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर से फिर भी कंसल्ट करिए, क्योंकि कई बार कई स्टेज में ये दवाइयां नहीं चलती हैं। प्रेगनेंसी के केसेस में दवाइयां कुछ और हो जाती हैं, कुछ और किसी को प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये दवाइयां नहीं चलती हैं। तो जब भी आप ये दवाई लें, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि मेडिसिन के लिए आप एक डॉक्टर के सुपरविजन में जरूर रहिए ताकि कॉम्प्लिकेशन होने से बचें और आप अच्छे से रिकवर कर सकें। मेडिसिन लाइन टू बी फॉलोड, वो भी मैंने अभी जस्ट शेयर करा है। मेडिसिन लाइन सेम है, मेडिसिन लाइन यही चलनी है और मैं भगवान से पूरी प्रार्थना करूंगा कि इसके आगे की मेडिसिन लाइन किसी को ना चलानी पड़े, जो स्पेशली ऑक्सीजन लेवल डाउन होने में चलता है। मुझे लगता है कि भगवान न करे वो स्टेज किसी की आए। आप फर्स्ट स्टेज की दवाई में ही रिकवर हो जाइए, सेकंड स्टेज की दवा आपको नहीं चलानी पड़े, क्योंकि सेकंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज है वो ऐसा आ जाता है कि हम अपनों को ऐसे जाते हुए भी नहीं देख सकते, हम सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। तो जो चीज पहली स्टेज 300 रुपए में ठीक होने से, 300 रुपए की दवा से ठीक हो जाएंगे ओनली 300। हमें क्या जरूरत है भाई साहब लाखों रुपए फूकने की? अलार्म ही तो बजाना है, बजा लो टाइम पे, समय पे बजा लो यार। क्यों वेट करना 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन? एक लक्षण दिख गया है ना, कोविड मान लो, क्या जाता है यार आपका? अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर साहब मुझे डाउट है कोविड है, आप मुझे बताओ क्या करना है। आओ ना डॉक्टर को क्लियर बोलो, मैं श्योर हूं सर कोविड है। कल को आप मेरे को बाद में पर्चे पे लिखोगे पुअर प्रोग्नोसिस, रेफर टू कोविड हॉस्पिटल। भाई साहब वो नहीं जाना मुझे आप कोविड नहीं है ये डाउट सारे क्लियर करो अभी के अभी, और आप बोलो अपने डॉक्टर से। आप पैसे दे रहे हो, फीस दे रहे हो, आपका राइट बनता है बोलने का। सिचुएशन पैनिक हो उससे पहले अलार्म बजाओ, आप खुद बजाओ और अगल बगल कोई है उसका भी अलार्म बजाओ आप। सर कोई नहीं मरेगा, सब बचेंगे, मेरी बात ध्यान रखो, कोई नहीं मरेगा। प्रिवेंशन एंड वेयर आर वी एक्चुअली लैगिंग? तो देखो, मैं प्रिवेंशन का हमेशा आपको बोलूंगा कि कोविड के केसेस में आप आइसोलेशन, मतलब जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ठीक है, और जो दवाइयां हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। अभी मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं है, बट अगर मेरे बगल में कोई है तो मुझे मास्क पहनना चाहिए। इवन मास्क मेरे पास है, इट इज हियर, बट कोई नहीं है मेरे आसपास, मैंने निकाल के रखा है। बट अगर आप डाउट में हो ना कि आपको कोविड है या नहीं है, आप डाउट में हो ना कि आज मैं किसी से मिल के आया वो कोविड पेशेंट था या नहीं था, तो प्लीज 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 अपने घर में आप दूरी बना लो भाई साहब। हो सकता है आपका जो शरीर है वो कैरियर का काम कर रहा हो, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तो वायरस से फाइट कर रहा है, मे बी मेरी वजह से कोई और इन्फेक्ट हो जाए घर में जिसका इम्यून सप्रेस है, वो तो काम मत करो। बाकी भाप लेना या बाकी जो सजेशन काढ़ा या जो भी जो गाइड कर रहे हैं लोग, आप करो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन सिंपल सी बात, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, आ रहे हो, तो जो बंदा बिना मास्क के है प्लीज उसके कांटेक्ट से आप दूरी बना लो। नहीं बात करनी, नहीं मिलना आपसे, कोई काम नहीं आपसे। वो आप खुश हो या आप नाराज हो, नहीं बैठना आपके बगल में, नहीं करना आपके साथ लंच। यार आप मेरे सगे क्यों ना हो, मैं सालों से आपके साथ लंच बॉक्स शेयर करता था, अब नहीं करूंगा, कुछ भी शेयर नहीं करूंगा। मैं अपनी टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल कुछ शेयर नहीं करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? मेरे जान से बड़े आप हो क्या? या जब मैं उस कोविड वार्ड में रहूंगा तब आप आओगे? भाई साहब आओ, मैं भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि आप तो बीमार हो, तो हमने लंच शेयर करा है, अब मैं बेड शेयर कर लेता हूं, कोई आएगा क्या? भाई साहब RIP लिखेंगे लोग ऐसे, रेस्ट इन पीस,
थैंक यू सो मच। वो दोस्ती एक दिन की है, RIP लिखने तक। तो मैं अधिकार नहीं देता किसी को एक दिन की RIP लिखने का। भाई साहब आप दूर ही रहो, जान रहेगी ना तो फिर मिलेंगे। तो अभी तक मैंने कोशिश करी प्रथमेश के सारे आंसर करने की, और ये आंसर मैंने अपने अनुभव के आधार पे करा है। मैंने खुद के अनुभव के आधार, जो मैंने फेस करा है, जो मेरे फैमिली मेंबर ने फेस करा है। मैं चाहता हूं कि अगर ये नॉलेज आपके पास है, जरूरी नहीं है कि आपके घर में कोई पॉजिटिव हो, बट अगर ये नॉलेज आपके पास है तो प्लीज, अगर आसपास कोई दिखे, आपको लगे कि वो गलतियां कर रहा है, तो सर उसका अलार्म बजा दो आप। अगर वो डरता है तो डरा दो। अगर उसको लग रहा है कि कोविड के नाम से मैं डर रहा हूं तो उसको डरा दो, कोई बात नहीं। आपको कोविड है, मुझे डाउट है, आप सर डॉक्टर से ठीक से चेक करवाओ, ये बोलने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप नहीं अलार्म बजाओगे ना, कल को जब नुकसान हो जाएगा तो आपके मन में इतना अफसोस होगा कि यार मैंने क्यों नहीं बोला उसको, मेरे मन में था इसको कोविड है और मैंने उसको टोका नहीं। क्योंकि मैं क्यों टोकूं, वो तो मेरा पड़ोसी है, मैं क्यों टोकूं यार, मेरा क्या जाता है। बिल्कुल नहीं सर, इंडियन होने के नाते अलार्म तो मैं बजाऊंगा, यही सोच लो। आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, लेकिन अलार्म बजाऊंगा। मुझे डाउट है आप कोविड पेशेंट हो तो सर आप कोविड का ट्रीटमेंट कराओ, आप गलत ट्रीटमेंट करा रहे हो। आप सही जगह जाओ, सही डॉक्टर से मिलो, और सही गलत का चुनाव मैं नहीं करूंगा, वो डॉक्टर करेगा। अपने डॉक्टर से बोलो, डॉक्टर साहब मेरे को श्योर कर दो मैं कोविड नहीं है मेरे को। आप पर्चे पे लिख दो ना आप कोविड पेशेंट नहीं हो, ऐसे ऊपर डॉक्टर लिखते हैं ना, कंप्लेन ऑफ हेडेक, डॉक्टर लिखते हैं ना ये आप लिख दो ना डॉक्टर साहब कि कोविड का मरीज नहीं है ये। 2 दिन बाद आप उसी पर्चे को एक और पर्चा लगाते हो और लिखते हो अब कोविड पॉजिटिव, रेफर टू कोविड हॉस्पिटल। पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस मतलब अब भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, कुछ हो गया मेरा काम, इतना ही है। वो अधिकार नहीं दूंगा डॉक्टर साहब। पहले दिन लिखो मुझे मैं कोविड नहीं है मुझे। अगर आप फीस दे रहे हो तो अपने डॉक्टर के ऊपर आप ये सवाल कर सकते हो, सर मुझे बताओ कि मैं कोविड है या नहीं है, और नहीं है तो प्लीज पर्चे पे लिखो आप मेरे। तो बस ये जानकारी मुझे लगता है कि आपको बहुत मदद करेगी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मैं आगे प्रथमेश को हैंड ओवर करूंगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें जहां रहें, और हमारी बातों को ध्यान रखें। अगर आपको कोई बातें गलत लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन उम्मीद है मेरा ये अनुभव आपको जरूर काम आएगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। इसमें हमने कोशिश की कि कोविड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर की जाएं, एंड जो भी प्रॉब्लम फेस करती है एक जनता, जो जिनको ऐसा डाउट रहता है कि वो कोविड से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमने कोशिश की कि वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू क्लियर की जाएं। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है दैट मीन्स कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोविड से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हम चैनल के ऊपर लाने वाले हैं। वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट ऑन कोविड, एंड स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आमतौर पे फेस करते हैं उसके लिए हम अवेयरनेस फैलाने का काम करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू। सो आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड प्लीज़ जो बातें बताई गई हैं वीडियो में उसे ध्यान दें, उसे फॉलो करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क से कोई भी उठ के आया और आपको चीज़ें बता करके चला गया। सो मैंने अभी तक ये वीडियो इस टॉपिक पे इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसा प्रोफेशनल इंसान मिले जो कि चीज़ों को कायदे से कवर कर सके, क्योंकि मैं भी ये बातें बता सकता हूँ बट मैं इन डेप्थ चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो ऑलरेडी आप जानते हो। सो यहाँ पे मैंने चाचा को बुलाया एंड मैं थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने अपना समय दिया वीडियो के लिए एंड आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने का काम किया। So that's it guys from this video. Thank you so much for being with me. As we know COVID is spreading at a great pace. Do sanitize your hands, wear your mask and stay at home. And I promise you to meet again with another video with another topic. Till then, take care of yourself, take care of your family. Goodbye.